ये बैनर अभी उतरे नहीं है, ये देखें सामने बैनर लगे हुए हैं, एक से एक नडर, बहादुर, बेबाक, बेलोस तर्जमान जो है वो इस कौम के, इनके बैनरों से अभी ये पूरे का पूरा आजाद कश्मीर आलूदा हुआ। 1.5 महीना इन्होंने हमारा दिमाग चाट के रखा। हर मोहल्ले के अंदर जी मैं बड़ा लीडर हूं, मैं जो है ना वो आपके मसाइल हल करूंगा। और 1.5 महीना हो गया है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है। ये कहाँ है ये नुमाइंदे जो 45,000 नुमाइंदे आजाद कश्मीर में जो है वो इन्होंने बनाए हैं पिछले दिनों में? ये किधर है ये चेयरमैन वेयरमैन और ये जो काउंसलर है, ये आज लोगों के उसके लिए निकलते क्यों नहीं है? हम शहर में जाते हैं तो जी नेशनलिस्ट निकले, लिबरेशन फ्रंट वाले बाहर आए, एहतजाज करें, फलान करें, आजादी का ठेका भी हम लें, बंदे भी जो है वो मरने का ठेका भी हम लें, और उसके बाद जो है वो ये सिर्फ और सिर्फ बजट खाने के लिए। और खुदा की कसम कितने जुल्म की बात है कि जब ये मुंह खोलते हैं तो कहते हैं ये रात एजेंट है, ये पता नहीं किसके पेरोल पे है, किससे पैसे लेते हैं, चंदा लेते हैं। यार कोई खुदा का खौफ करो। 1 खरब और 60 अरब रुपया एक साल का तुम बांट के खा जाते हो और उसके बाद हमें कहते हो कि हम पैसे खाते हैं। पूरे मुल्क की ज़कात तुम खा जाते हो और हमें कहते हो हम चंदा खाते हैं। दिल्ली से और इस्लामाबाद से पकड़ पकड़ के पार्टियां लाते हो, उनको यहाँ पे बिठाते हो और उसके बाद हमें कहते हो कि हम किसी के एजेंडे पर हैं, हम अमेरिका के एजेंट हैं और हम फलाने के एजेंट हैं। अमेरिका का एजेंट बाजवा से बड़ा कौन हो सकता है? शहबाज शरीफ से बड़ा अमेरिका का एजेंट कौन है? पाकिस्तान की फौज से बड़ा अमेरिका का एजेंट कौन है? ये 75 साल से हमें गालियां देते रहे और कहते रहे ये ना हूं तो हम तो रात को सो नहीं सकते हैं। ओ भाई ये हैं, हम आज भी रात को नहीं सो सकते, परेशान हैं, इनकी वजह से परेशान हैं। ये फौज पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देगी 75 साल के बाद। आज पता लगा क्या बना दिया। आज बलोची मार रहा है, पठान मार रहा है, खाने पीने को कुछ है नहीं। आज का बयान देख नहीं है, अखबारात पड़े होंगे शहर मंडी के अंदर। जरा उसका जो आसफ है, इनका वजीर दिफा जो है, उसका बयान है दिवालिया हो चुका है मुल्क। इसका क्या मतलब होता है दिवालिया हो चुका है? मोहल्ले में अगर कोई बंदा कंगाल हो जाए तो कोई उसको 5 रुपए नहीं देता है, देगा वापस कहां से? वापस कहां से दोगे अगर तुम्हें दे? आज दर दर भीख मांगने के लिए जाते हैं लोग, दुत्कारते हैं, मुल्क दुत्कारते हैं आगे। वापस कहां से दोगे? जी देंगे, जी देंगे, जी देंगे जी। अच्छा दोगे तो चलो सिगरेट 250 से 500 के कर दो, चलो घी जो है वो 200 से 400 का कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, टैक्स लगा दो, हर चीज पे, कब्रों पे टैक्स लगा दो। मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूं ना, ये रोज खबरें लगी हुई हैं, बड़ी कब्रों पे टैक्स, फलाने पे टैक्स, मरने पे टैक्स, जीने पे टैक्स, हवा का टैक्स। ये लोग रोज आप जाए अस्पतालों में, जिसको सांस की बीमारी है उसके मुंह पे एक सिलेंडर चढ़ा हुआ है ऑक्सीजन का, ये हवा का टैक्स है, पैसे देके ऑक्सीजन खरीदे। एक ऐसे मुल्क में जिसको जन्नत नजीर कहते थे, जिसमें दरिया, पहाड़, नदियां, जंगलात, मादनियात, खूबसूरती, हुस्न, कुदरत जिस पे मेहरबान थी, आज उसका हालत यह है कि उसके दरख्तों पे 1.5 मण मिट्टी जमी हुई है। बाहर खुली फजा में सांस लेने की पोजीशन नहीं है। ये किसने किया है? ये लिबरेशन फ्रंट ने नहीं किया, ये मकबूल भट्ट ने नहीं किया है, ये क्यूम खान का काम है, ये सिकंदर याद का काम है, ये बैरिस्टर सुल्तान का काम है, ये उनकी पार्टियों का काम है जो सुबह एक पार्टी में सजदा करते हैं, शाम को दूसरी में, दोपहर को तीसरी में। जितनी बच्चे दिन में पेम्पर तब्दील नहीं करते, इतनी ये पार्टियां तब्दील करते हैं। पता ही नहीं है, ना कोई नजरिया है, ना कोई सोच है। बरादरियों को हका हुआ है, पीछे 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 चलो। 75 साल से आज अशर ये कर दिया है, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज मैं इंडिया की तरफ जा सकते हैं। कल किसी ने मजाक में लिखा हुआ था भारतीय मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए मोदी का पैगाम, किसी ने सोशल मीडिया पे मजाक में लिखा हुआ था कि बंदे के पुत्र बन जाओ, नहीं तो पाकिस्तान में शामिल कर दूंगा। यानी ये अब गाली बन गई वहां के लोगों के लिए, बंदे के पुत्र बनो, नहीं तो जाओ पाकिस्तान में मरने के लिए। तो हमारा कोई बैर नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि रावलपिंडी को उठा के कश्मीर में शामिल कर दो, दिल्ली को, कलकत्ता को कश्मीर में शामिल कर दो, कराची में, कश्मीर में, जो जो जिसका जुग्राफिया है,
जो जिसका हक है, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। यही मजहब भी है, यही जमहूरियत भी है, यही इखलाकियात है, यही इंसानियत है। हमने कोई पाकिस्तानियों के खिलाफ जंग नहीं की है या हिंदुस्तानियों के खिलाफ, उन्होंने हमारे खिलाफ जंग की है। जब घर पे हमला होगा तो गैरत का तकाजा है कि दिफा किया जाए, इखलाकियात का तकाजा है कि दिफा किया जाए। अगर आपके घर पे कोई डंडे लेके दौड़ आ जाए और आप छुप के कोने में बैठ जाएं तो फिर लोग कहेंगे यार इसकी गैरत कहां मर गई, ये कैसा आदमी है जो अपने घर का दिफा नहीं कर सकता है। तो ये रियासत जिसमें जैसे ही उलाड़ के पुल से, मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं, शायद आपका भी होगा, कि मैं कहीं भी गया हुआ हूं, लेकिन जब हुलाड़ का पुल क्रॉस करता हूं तो खुदा की कसम एक अजीब सी खुशी और हिफाजत दिल में आ जाती है। अपने घर में आ गया हूं, अपनी रियासत में आ गया हूं, अब मैं फन्ने खान हूं यहाँ पर, मुझसे बड़ा कौन है, ये दिल में एहसास पैदा होता है। ये अपना घर जो है ये हिफाजत है, अपनी रियासत हिफाजत है। आज कोई अरबी यहाँ पे मजदूरी करता हुआ नहीं नजर आ रहा, उनके भी पेट है, उनको भी पैसे चाहिए। कोई अंग्रेज नहीं नजर आ रहा मजदूरी करता हुआ। ये हम ही क्यों, हमारे बच्चे क्यों, जिनकी बेटियां कभी दुबई से आ रही हैं, कभी इंग्लैंड से आ रही हैं, हमारे बच्चे उधर ही दफन हो रहे हैं, हमारी माए, हमारे भाई उधर दफन हो रहे हैं, इसलिए कि पैसे नहीं है, घर आके क्या करेंगे। और ये जगह जो है, ये रियासत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, एक टके की सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त, ना तालीम, ना इलाज, ना रोजगार, ना सिक्योरिटी। ये चार चीजें जो थी, ये इनका काम था कि ये इस छोटे से खित्ते में 4000 मुरब्बा मील में ये तो दे देते हमें, पूरे का पूरा मीरपुर डुबो दिया, ये आधा कोटली जो है वो उसमें डैम बन गया, मुजफ्फराबाद में 2 दरियाओं के रुख मोड़ दिए, वहां पे डैम बन गए, उलाड़ पे बन गया, आजाद वतन में बन गया, बिजली अपने लिए 1 टके की नहीं ले सके। ये लीडर है। 2 नहरें पूरे पाकिस्तान को, आधे पाकिस्तान को सराब करने के लिए मंगला से पानी की जाती है, ये अपने बिम्बर के लिए 1 पाइपलाइन नहीं ले सके उस डैम से, अपने ही डैम से, अपने ही पानी से अपनी जमीन को सराब कर सके। और जब हम बातें करते हैं तो कहते हैं ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। मेरा चाचे का पुत्र है पाकिस्तान, जो मैं उसकी दुश्मनी और दोस्ती के चक्कर में अपना घर तबाह करूं, या जो है वो इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी के चक्कर में अपना घर जो है वो तबाह करूं। तो इसलिए आज के हालात में ये बहुत जरूरी हो गया है कि अपने हक को पहचानो, ये आपका हक है, ये तस्लीम शुदा मामला है अक़वाम आलम में, कोई नई बात नहीं है, कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, ये किसी मुल्क को तोड़ने की तहरीक नहीं है, ये हमारे हक की तहरीक है जिसको दुनिया ने तस्लीम कर रखा। हम 75 साल से लड़ रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों कातल और बातल फौजें यहाँ से बाहर निकले, अपने अपने मुल्कों में जाएं, उनको संभालें, वहां पर ये उनको रोटी दें, उनको पानी दें और उनका ख्याल करें। ये कश्मीरियों का ख्याल करना छोड़ दें। ये अगर हमारा ख्याल करना छोड़ेंगे तो अल्लाह की कसम हम बहुत खुशहाल हो जाएंगे। हम वही लोग हैं जो 47 से पहले इन्हीं जमीनों से खाना खाते थे, इन्हीं चश्मों से पानी पीते थे। हमारे लिए किसी चीज की, किसी फसल की, किसी सब्जी की कोई जरूरत ही नहीं थी। और इन्होंने हमें इतना गंदा किया, इतना गंदा किया कि आज हमारी जमीनें, वो जो गाजर बूटी है, वो सफेद फूलों वाली, उससे भर गई हैं। आज गंदम नहीं है यहाँ पर। ये इतनी बड़ी वादी सहसा सरसावा, ये जो वादी थी, ये पूरे कश्मीर के लिए गंदम और मकई पैदा करने के लिए काफी थी। आज लोग जो है वो मिलों के बाहर और ट्रकों के बाहर, मैंने सुना पिछले दिनों यहाँ शेर मंडी में भी एक ट्रक को जो है वो रोक कर उससे आटा, लोगों ने कहा कि भाई हमें आटा दो। जमीनें बर्बाद कर दी, जंगल काट दिए, मईशत तबाह कर दी, नौकरियां खत्म कर दी। 75 सालों में ये कुछ दिया है। इसके बाद अल्लाह ताला का जो फरमान है, ला युल्दहिल मोमिनु मिनल जुहरिल वाहिद मर्रतैन, मोमिन की ये शान नहीं है कि एक सुराख से 2 दफा डसा जाए। अगर एक दफा डंग लग गया तो दोबारा उंगली नहीं देता मोमिन वहां पर, उसको पता है यहाँ पे आगे सांप है। 75 साल से उसी सुराख में उंगली डाले जा रहे हैं। नूर सुहैन नहीं तो उसका बेटा हमें बचाएगा, क्यूम खान नहीं तो उसका बेटा बचाएगा, सिकंदर याद नहीं तो उसका बेटा बचाएगा। इन सांपों के सुराखों से बाहर निकलने की जरूरत है। ये अवाम का मुल्क है। ये अवाम जो है जब तक खड़े नहीं होंगे, अपने हकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो इसी तरह पासपोर्ट बनवा कर भागती रहेंगी। इस 1 महीने के अंदर 10-15 हजार बच्चे, नौजवान लड़के लड़कियां इस कोटली शहर से भाग चुके हैं। जो बाकी हैं उनकी जो है वो
दरखास्तें प्रोसेस में हैं। कोई इंग्लैंड जाके वहां खचल होगा, कोई यूरोप में खचल होगा, कोई डंकी लगाते हुए मारा जाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, इस आजादी की जदोजहद को समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ यहां से फौजों की वापसी के लिए नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल के लिए भी है। और ये इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसी तरह आजादी हासिल की थी। इसी तरह वहां पर भी सहूलतकार थे जो 150 साल यहां पर अंग्रेजों की जो है वो माला जपते थे और कहते थे अंग्रेज बड़े तहजीब याफ्ता हैं, अंग्रेज ना होंगे तो हमें तरक्की नहीं होगी, हमें अंग्रेजी नहीं आएगी, हम पढ़ेंगे नहीं। इस चक्कर में 150 साल 20,000 अंग्रेज इस पूरे बड़े सगीर पर जो है वो कब्जा करके उसके बाद यहां से लूट के गए। तो 75 साल से जो ये लूट रहे हैं, इनको ये बताने की जरूरत है कि हम यहाँ हजारों सालों से आबाद हैं। ये पहाड़, ये दरिया, ये घाटियां, ये खूबसूरत इलाके हमने आबाद किए हैं, हमारे आबा अजदाद ने आबाद किए हैं। उन्होंने इनको रहने के काबिल बनाया है। कोई चीचू की मलिया वाला या जैकबाबाद वाला या सिपी वाला या लाहौर वाला, उसका कोई हक नहीं है कि वो यहाँ पर आकर कब्जा करे। इस रियासत का एक कानून है, बाशिंदा रियासत कानून है, उसको पामाल मत किया जाए। मत यहाँ पर पटवारी और गर्दावर अपने 500-500 रुपए के लिए यहाँ के लोगों के मुस्तकबिल जो है उनको दाव पर लगाएं, यहाँ गैर रियासती को आबाद करें और इस मसले को खत्म करें। और आने वाले दिनों में, अभी पिछले 2-4 दिन पहले, ये पंजाब का जो बदमाश है राणा सनाउल्लाह, ये यहाँ पे आया मुजफ्फराबाद में और उसने यहाँ हुक्म दिया चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पुलिस को कि यहाँ वो CTDC काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और दूसरे जो पाकिस्तानी डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पे कायम करो। उसका एक ही मकसद है कि आप लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए आप लोगों को कि आजादी की बात नहीं करनी है, हकूक की बात नहीं करनी है और हमारा मुजावर और हमारा मुरीद बन के रहना है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, दुकानों दुकानों पे चूहे आते हैं और वो आके लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। कामरान के अब्बू का क्या नाम है, कामरान कितने भाई हैं, ये कहां रहता है, ये कहां से खाता है। हमारे मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले का कोई लड़का आ जाए तो सारे लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। ये दूसरे मोहल्ले चुकी आया जी थे, साड़ियां कुड़ियां तकने दे आया, पता नहीं क्या करने दे आया, चोरी करने दे आया, मारो थप्पड़ इसकी। तो ये जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में लाहौर वाले और सेंट्रल पंजाब वाले मोटरसाइकिल पे बैठ के आपके पास पहुंचते हैं और आपसे पूछते हैं, तो उस वक्त आपकी ये गैरत कहां जाती है कि उससे पूछो कौन हो भाई, तुम शनाख्ती कार्ड चेक करो, तुम तो अजनबी हो यहाँ पर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों ये तहकीकात कर रहे हो, क्यों डाटा मांग रहे हो, जब तुम्हारे नादरा के आपस में पूरे खानदानों का डाटा पहले से मौजूद है। तो तुम यहाँ आके दुकानदारों से क्यों पूछ रहे हो, तुम आके मास्टरों को क्यों मजबूर कर रहे हो कि यहाँ पर हमारा तराना गाओ और बच्चों को बोलो कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान के नारे लगाएं। तुम मस्जिद के मिंबर में पहुंच के खतीब को क्यों मजबूर कर रहे हो कि हमारे हक में दुआएं करो। तुम्हारे हक में तो कोई दुआ कभी कबूल ही नहीं हो सकती, इसलिए कि तुमने अपने आबा और अजदाद के साथ जुल्म किया, तुमने मजहब का इस्तेसाल किया है, तुमने इखलाक का इस्तेसाल किया, तुमने इंसानियत का इस्तेसाल किया। तुम्हारे ऊपर रैन के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती, ये अल्लाह का कानून है। हमारे यहाँ से ये टिंड बोरिया जो है ये उठाओ और जाओ अपने अपने इलाकों में, दिल्ली में जाओ और इस्लामाबाद में वापस जाओ। ये गैरत है और इसमें कोई आपका जो है वो ना खर्चा होता है और ना कोई मसला है। आपको आपके घर में आके कोई धमकाना शुरू कर दे तो ये कौन सी बात है। मिले हुए हैं मुख्तलिफ लोग, मुखबर बने हुए हैं, जैसे रिस्क इनके पास है, जैसे एजेंसियां ना हो तो कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा, जैसे दुनिया के 200 मुल्कों में लोग ISI नहीं है तो वो लोग जिंदा नहीं है या खुशहाल नहीं है। इन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है। इस मुल्क का नक्शा जो है इसकी बर्बादी पाकिस्तान की फौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मे है और हमें उस बर्बादी का हिस्सा बनने पर मजबूर किया जा रहा है। हमें इस कैद का हिस्सा बनने पर, हमें इस तंगदस्ती का हिस्सा बनने पर जबरन मजबूर किया जा रहा है। इससे जान छुड़ाने के लिए जो मुतालबा है आपका, जो मकबूल पर की आवाज है, वो क्लियर होनी चाहिए, वो वाज़ेह होनी चाहिए। ये मिनट मिनट से काम नहीं चलेगा, मुंह में कुछ दिल में कुछ। हमें मिले तो हम भी आजादी पसंद हैं, दूसरे को मिले तो हम इमरान खान के साथ हैं, तीसरे को मिले तो हम तो जी पाक फौज के साथ हैं, चौथे को मिले तो कुछ। इतनी बड़ी मुनाफकत है इस मुआशरे के अंदर
कि जिसका कोई हाल ही नहीं है। सीधी और दो टोक बात करें, यार हमें आजादी चाहिए, हमारी रियासत है, हमारा मुल्क है, हमें आजादी चाहिए, हम आजादी के लिए लड़ रहे हैं। हमने 1 लाख 1.5 लाख बच्चे तो सिर्फ 88 के बाद कुर्बान करवा दिए। 47 की हिजरत कहाँ गई, 65 की हिजरत कहाँ गई, 71 की हिजरत कहाँ गई। लाखों फैमिलियां डिवाइडेड हैं। एक रियासत के सीने पर एक लकीर खींच के हमें आर पार कैद करके रखा गया है। उस पार जो है वो लोगों के घर लूटे जा रहे हैं, मारा जा रहा है, जबर किया जा रहा है। इस बार जो है वो लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। काले कवानीन है, एक्ट जो है वो बरामद करके यहाँ पर लाए गए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि जैसा हम कहें वैसा करो। तो इसका जवाब जो हमने देना है वो आजादी के नारे की शक्ल में देना है। ये इनकी मौत है। अगर कश्मीर के बच्चों, कश्मीर के घरों, यहाँ की आबादियों के अंदर से आजादी की आवाज निकलेगी तो खुदा की कसम ये इन कातलों की, इन डाकुओं की, इन काबजीन की मौत होगी। और ये तुम दबा के इंशाअल्लाह ताला भागेंगे। आपको किसी बंदूक की जरूरत नहीं है, आपको किसी गोले की जरूरत नहीं है, किसी दहशतगर्दी की जरूरत नहीं है। ये नेमतें आप पाकिस्तानियों के हवाले करें। आप सिर्फ बाहर निकलकर पुरज़म होकर क्लियर दो टोक आवाज उठाएं, फौजें यहां से बाहर निकले, हमें आजाद रहने का हक दिया जाए। क्योंकि हमारी आजादी पाकिस्तानियों की भी आजादी होगी, हमारी आजादी हिंदुस्तानियों की भी आजादी होगी, हमारी आजादी इन बदमाश फौजों से लोगों की आजादी होगी। एक दिफाई बजट के 80% खाने से आजादी होगी। एक जाली दुश्मन बनाकर एक दूसरे को जो है वो फतह करने की इस फजूल प्रैक्टिस से आजादी होगी और लोग यहाँ पर रोटी खाएंगे, लोग पुरअमन रहेंगे, जैसे यूरोप के लोग रहते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट के लोग रहते हैं, जैसे अमेरिका में लोग रहते हैं। ये 21वीं सदी है, हम कोई 10वीं सदी में नहीं रह रहे हैं कि हम लालटेन जला के रात को जो है वो बैठे हैं। 21वीं सदी है, दुनिया सितारों की जो है वो गुज़रगाहों से भी आगे जा चुकी है। साफ मुतालबा, साफ आवाज अपने लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, लोगों के लिए। आजादी, मुसावात, बराबरी, खुशहाली, ये साफ नारे हैं। बाकी सब फ्रॉड है, सब झूठ है। यही मकबूल बात का पैगाम है। इसलिए हम आपके पास आए हैं। इस जदोजहद के साथ जुड़ जाइए, इस जदोजहद को तकमील तक ले जाइए ताकि कल आप अपने आने वाली नस्लों में अपनी तारीख में सुरखरू हो सकें। प्यासी खुश्क धरती से किया वादा निभाना है, समंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है। फकत पैरा नहीं देना हमें तारीख गलियों में, हमें सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। हमारे जंगजू जज्बे कभी ठंडे नहीं पड़ते कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।